आज श्री माता जी विश्वास करती हैं। ऐसे सारे सतगुरु और संतों को मेरा प्रणाम। श्री माता जी की ओर भावनाएं समर्पित करते रहेंगे। हे परमेश्वरी, कृपया मुझे काया वाचा मने पूर्णतया शांत कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे स्थिर कीजिए। श्री माता जी, मैं सहज योग ध्यान धारणा श्री निर्मल विद्या शुद्ध विद्या प्राप्त कर सकूं, इतना विशुद्ध हर तत्व की ओर से मुझे कीजिए। राइट स्वादिष्ठान में वाइब्रेशन। श्री माता जी, कृपया मुझे विनम्रता दीजिए। सामूहिक बंधन। दोनों हाथ हृदय के पास और मंत्र लेते हुए हमें अंदर क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है वाइब्रेशन का, वो देखना है। पाँव में, सिर में, हथेली में, रीढ़ के हड्डी में देखना है। अंदर से नाड़ियों में ऊर्जा प्रवाह महसूस करना है। ओम त्वमेव साक्षात्। दोनों हाथ हृदय के पास रहेंगे। आराम से। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री
गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हथेलियों को तौलेंगे। क्या ईड़ा नाड़ी हेवी है या पिंगला नाड़ी हेवी है, वो चेक करना है। राइट हैंड जमीन पर। श्री माता जी आपकी कृपा से ईड़ा नाड़ी संतुलित हो। ओम त्वमेव साक्षात श्री महाकाली साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। श्री माता जी आपकी कृपा से मैं इस ब्रह्मांड का चेतित हिस्सा हूँ, अंश हूँ। कृपया मेरी दाहिनी बाजू, मेरी पिंगला नाड़ी आपके श्री चरणों से बहने वाले चैतन्य से संतुलित हो। ओम त्वमेव साक्षात श्री महासरस्वती साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अभी मध्य मूलाधार से कुंडलिनी उठाते हुए ब्रह्मरंध्र तक लानी है 7 बार और सहस्त्रार को बंधन देना है। सहस्त्रार में जो चक्रों के पीठ हैं उनमें मसाज करना है। हल्के से स्किन को घुमाना है अपने हथेली से या फिर राइट विशुद्धि के उंगली से। आराम से, कोई भी जल्दी नहीं, आराम से महसूस करना है। अभी हमारा जो ब्रह्मरंध्र है नाभि भवसागर सहस्त्रार में, उस पे हाथ घुमाकर, राइट हाथ घुमाकर बाधा खींचकर निकालनी है, जमीन पे डालनी है 7 बार। आराम से। हाथ झाड़ेंगे, राइट हैंड झाड़ेंगे और वापस मध्य मूलाधार से कुंडलिनी सहस्त्रार तक। अभी भी मन में थोड़े से विकल्प आ रहे हैं, थोड़े से, तो ये राइट विशुद्धि के उंगली पर श्री माता जी के वाइब्रेशन लेने हैं और वो ठंडक हमारे हंस चक्र को देनी है। ये बटन दबाने से
हंस चक्र की स्किन हल्के से घुमानी है। ये बटन दबाने से ईड़ा और पिंगला नाड़ी में संतुलन तुरंत हो जाता है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। राइट कान के पीछे 4 बार मसाज, लेफ्ट कान के पीछे 4 बार मसाज, राइट विशुद्धि के उंगली से। ओम त्वमेव साक्षात् मतु कैटभहन्त्रिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माता जी स्वयं आदिशक्ति हैं, दोनों हाथ सामान्य, इसीलिए उन्होंने हमारी ब्रह्म नाड़ी, सबसे जटिल नाड़ी, सबसे अंदर वाली नाड़ी, उसमें से हमारी आत्मा को जागृत करके हमें आत्मा साक्षात्कार दिया है। ये बहुत ही रेयर घटना है इस ब्रह्मांड की। हमारा आत्म साक्षात्कार सबसे ज्यादा मूल्यवान है। इस मानव देह में हम परम चैतन्य महसूस कर सकते हैं। ये कोई भी देवी देवता को भी पॉसिबल नहीं। इतना ऊंचा पर श्री माता जी ने हमें दिया है। उसमें से भी इस भारत भूमि में जन्मे आप सभी योग भूमि में जन्मे हैं। संत आपके अंदर ही वो पवित्रता है, वो गणेश की शक्ति है। इसीलिए आप सभी सूक्ष्मता में जाकर, जैसे कोई बीज रहता है और धरती में, तो उसका रूट है वो अंदर जाता है, वो कितना सॉफ्ट रहता है, कितना नाजुक, कितना सूक्ष्म। बड़े से बड़े पत्थर, धूल, मिट्टी, वो सब छेदते हुए वो जमीन के अंदर जाता है। सारे अगुरु कुगुरु सारी बाधाएं बहुत ही साइलेंटली, सूक्ष्मता से, सौम्यता से, इस गुण के वजह से सहयोगी सहयोग गहन साधना करता है। आप सभी बेस हो, सहयोग का बेस। आप स्वयं के गुरु हो और आने वाली जो सहयोगी हैं, ब्रह्मजन हैं, उनके सदगुरु भी आप ही बनने वाले हो। सदगुरु वही जो केवल श्री माता जी को मिला है। देवी अथर्वशीर्ष, देवी के चरणों में जिसका सर नतमस्तक है, बिल्कुल भी हिलता नहीं, वही
सेंट्रल पाथ है, सेंट्रल पाथ। सुषुम्ना, सूक्ष्म मन, हमारा अंतर्योग, ये भी उन्हीं का दिया हुआ है। और हमारी जो उलझने हैं, सत्व, रजस गुण, तमस गुण, इनके कारण हमारे ग्रंथियों में गांठ लग चुकी है। सत्व, तत्व में भी सत्य का प्रवेश, परम सत्य, परम चैतन्य, निर्मल प्रेम शक्ति है। वो हम हमारे हाथों पे अभी महसूस कर रहे हैं। सारा जो नॉलेज है, एब्सोल्यूट नॉलेज, पूरे ब्रह्मांड को चलाने का, श्री निर्मल विद्या साक्षात श्री माता जी हैं। क्योंकि जब हम उन्हें सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तुरंत हमें उस जगह पर वाइब्रेशन आ जाते हैं। और यही तीनों ग्रंथियां छूटने के बाद हम फिफ्थ डायमेंशन, विश्वात्मा, यही बॉडी के अंदर, यही फैमिली के अंदर, और सबसे ज्यादा खुश रह के रहना है, इसीलिए नहीं। जैसे श्री कृष्ण भगवान योगेश्वर, योगी हैं, सारे योगियों के ईश्वर, अंदर से संन्यास्त, बाहर से खुश, मजाक करते हुए, मुश्किल। तो ये सत्व जो है, सेंट्रल पाथ, ब्रह्म नाड़ी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, श्री माता सती साक्षात आदि शक्ति का अवतरण। श्री शिवजी ने उन्हें कहा था, आप प्रजापति दक्ष के यज्ञ में अगर ना सम्मिलित हो, जहाँ पे आपका अधिकार नहीं, आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा, तो आप ना जाए तो बेहतर है। श्री शिवजी ने माता सती को केवल वार्निंग दी थी, वार्निंग भी नहीं, सजेस्ट किया था।
साक्षात आदि शक्ति श्री शिव की शक्ति है वो। एक बार केवल हमारी परम पावनी माँ केवल एक बार शिव जी के आज्ञा के बाहर गई। तो क्या हुआ? प्रजापति दक्ष के यज्ञ में वो असत्य और शिव जी का अपमान वो सहन नहीं कर पाई और उन्होंने आत्म हानि करके ली। आत्म दहन उन्हें भी हुआ। श्री शिव जी के आज्ञा के बाहर। क्या अभी भी आत्म साक्षात्कार पाने के बाद हमें और मनमानी करके देखनी है? ये खुद को बताना है। खुद को मॉर्निंग 4 बजे का मेडिटेशन, उसमें इंट्रोस्पेक्शन करना है। खुद को बताना है क्या मेरे लिए, मेरी आत्मा के लिए, श्री माता जी के इस विश्व के लिए क्या अच्छा है, मैं वही करूं। मैं श्री माता जी के, मैं श्री शिव के शुद्ध इच्छा में लीन होना चाहती हूँ। विलीन। मुझे कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं। मैं केवल और केवल परमात्मा की आज्ञा में रहना चाहती हूँ और मेरा खुद का स्वरूप है जो अनंत है। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं सर्व साक्षी हूँ। ना ईड़ा ना पिंगला। श्री माता जी मेरी आदि शक्ति हैं। ये परम सत्य से कोई भी मुझे हिला नहीं सकता। कोई भूत, ना राक्षस, ना बीमारी, ना संसार के कोई भी प्रॉब्लम। मैं केवल और केवल श्री माता जी के चरणों में स्थित हूँ, स्थिर हूँ। मुझे कोई भी बाधा नहीं लग सकती। मैं निर्मल हूँ, निष्पाप हूँ। क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर, अहंकार, झूठ, ममत्व रहित मैं एक निर्मल आत्मा हूँ। मैं इस मृत्यु के भय से भी परे निर्भय हूँ। मैं अविनाशी निर्भय आत्मा हूँ। मैं पूर्णतया निर्दोष हूँ, निष्कलंक हूँ।
मैं इस विराट का हिस्सा हूँ। मैं आत्मा हूँ। तत्व में सत्व जब आता है, गुरुत्व में सत्यत्व आ जाता है। सतगुरु तत्व हमारे अंदर जागृत होता है। श्री माता जी की सहयोग साधना करते वक्त गंभीर रहना है, स्थिर रहना है और पूरी तरह लगन से, ताकत से सहयोग करना है। और ध्यान करने के बाद बाहर की दुनिया मिथ्या है। श्री माता जी का नाम छोड़ के ये सारा मिथ्या है। झूठ है। उसे साक्षी भाव में हंस हंस के लेना है। हमें पता रहता है किसका कौन सा चक्र है। नो जजमेंट, नो रिस्पॉन्ड, नो रिएक्शन, कोई भी अपेक्षा नहीं। बाहर की दुनिया में हंसते खेलते रहना है। ये सारा माया का खेल देखना है। उनके जोक पे बहुत हंसना है। उनके लॉस में रोना है, झूठा झूठा। नहीं तो उन्हें लगेगा इन्हें क्या हो गया है, स्टेनलेस है एकदम। लाइटली लेना है बाहर की दुनिया। वहां पे एफर्ट्स कम करने हैं। ऑन द वे जो भी पॉसिबल है वो चुन लेना है। आप सभी लोग बहुत ही पहले से सहयोग कर रही हैं। श्री माता जी ने कहा है आपके जन्मों जन्मों की साधना है। इसी के कारण आप सहज योग में जन्म लेकर आदि शक्ति के द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो चुके हैं। ये हमें मिला, इसीलिए हमें लगता है ये आसान है। बाकी लोगों को मिलना मैं चाहती हूँ, नहीं। जैसे एग्जाम में एटी केटी रहती है तो दो पेपर हम नेक्स्ट ईयर भी दे सकते हैं। ये साल हमारा पास आउट होके हम सेकेंड ईयर में जाते हैं। तो यही है प्रार्थना। श्री माता जी आज के दिन मेरी नाभि ठीक कीजिए। मैं ध्यान करके गहनता बढ़ाकर नाभि में अच्छे वाइब्रेशन लाऊंगी। ये हुई प्रार्थना। हमने एडवांस में हमारी सैलरी वाइब्रेशन के रूप में ले ली है। और दूसरे के लिए हमें पता नहीं उसने उसके नाभि के खिलाफ क्या किया है। तो प्रार्थना करने ये करना है विनती। श्री माता जी प्लीज देखिए आपकी सुरक्षा मिले, ये विनती है। नहीं तो श्री माता जी ने उनका नाभि ठीक कर दिया और उन्होंने वापस गलती की।
वही तो हमारे वाइब्रेशन कम होते हैं उनका लोन भरने के लिए, क्योंकि हमारे अंदर वो ममत्व है। श्री माता जी ने कहा, आप धीरे धीरे रिवॉल्यूशन के पथ पर हो। तो जैसे जैसे आप जो जो डायमेंशन में आते हैं, वैसे वैसे उस टाइम पर आपके डिसीजन रहते हैं। जैसे आप स्टूडेंट के लेवल पर हो, तो वो टाइम आप वही डिसीजन लोगे जो अच्छा है, क्योंकि आपके अंदर साक्षित्व भाव विकसित नहीं हुआ। या फिर आपके मैरिज या परिवार के डिसीजन, करियर के डिसीजन, ये जो है वो तात्कालिक रहते हैं। तो उसमें दोषी भावना हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। हो गया, हो चुका, भूल जाइए। लेकिन अभी हम सत्य के रास्ते पर है। सत्व गुण सुषुम्ना सतगुरु बन रही हैं। अभी हमारा टोटल काम चंद्र रुद्र ग्रंथि के बाद वो रुद्र हैं। एकादश रुद्र में रुद्र हैं कलकी। वही गणेश, श्री कार्तिकेय, जीसस की उत्क्रांत अवस्था कलकी। पानी की भाप, पानी, बर्फ, स्नो के फ्लेक्स, बहता हुआ पानी, ये वही है परम चैतन्य। यही तत्व है ये कलकी। वही गुरु, लेकिन यहाँ पे केवल सतगुरु। तो ये जो लाइन है, ये केवल और केवल मध्य केंद्र, हमारे सुषुम्ना का केंद्र, मूलाधार का केंद्र, स्वादिष्ठान का केंद्र, सेंटर पॉइंट पे काम करता है। माँ जगदम्बा, सेंट्रल पॉइंट, श्री आदि गुरु दत्तात्रेय, सबसे अंदर का सेंट्रल पॉइंट, श्री लक्ष्मी नारायण, सेंट्रल पॉइंट। ये पूरी लाइन है। ये छल्ले हैं आत्मा के। कॉइल्स अंदर के अंदर, और जहां पे वो छेदती हैं वहां से ऊर्जा निकलती है। उसी के कारण हमने सगुण सत्व के कारण सगुण रूप धारण किया है। और ये मानव देह भी हम महसूस कर रहे हैं। हमारे हाथ घुमा रहे हैं, पाँव घुमा रहे हैं, हम सारे चक्र महसूस कर रहे हैं। सेंट्रल पॉइंट है, किसके अंदर सत्य धारण करने की शक्ति है। ये मेरा देह नहीं, ये सारे सेंट्रल पॉइंट स्वयं हूँ मेरे अंदर है।
सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल पाथ ऑफ रिवॉल्यूशन, किंगडम ऑफ गॉड में आ चुके हैं। जाएंगे कभी तो ऐसे नहीं, अगले जन्म में। श्री माता जी की कृपा से बस वहां पे टिकना है। श्री माता जी ने हमें ये सारा नॉलेज दे के रखा है। कौन से मंत्र लेने हैं, यज्ञ कैसे करना है, हवन कैसे करना है, पूजा कैसे करनी है, चक्र, चक्र के पेटल, उससे रिलेटेड ऑर्गन, फिर हमें परिवार में कैसे बिहेव करना है, समाज में कैसे बिहेव करना है, ब्रह्मांड का हिस्सा कैसे बनना है, हमारा उत्तरदायित्व क्या है, ये सब कुछ श्री माता जी ने सदगुरु के लिए बता के रखा है। बाकी लोगों के लिए ये एक एंटरटेनमेंट है। जैसे हम बर्थडे के लिए केक और फ्लावर्स का वीडियो भेजते हैं, असली तो नहीं। और वो भी वहां के जो हैं वो देख के खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं, नमस्कार डालते हैं, थैंक यू डालते हैं, बिना गिफ्ट मिले ही। कितना झूठ का बोलबाला है अभी। रक्षाबंधन की राखी व्हाट्सएप से पहुंच जाती है। तो सत गुरु, क्या ये सत्य मेरे बॉडी के पार्ट्स में आ गया है? श्री माता जी ने कहा है, यज्ञ हवन कौन कर सकता है? जो प्रजापति हैं, केवल उनको ये अधिकार है। जो आत्मा है, लेकिन इस हद तक रिवोल्ट उनका हो चुका है, रिवोल्यूशन, कि वो प्रजापति, प्रजाहित दक्ष हैं। क्या मैं हूं? क्या मैं ये मंत्र लेने के योग्य हूँ? क्या कोई भी बिल्डिंग का वॉचमैन, कोई भी डीसीपी, पुलिस ऑफिसर को जाके बोल सकता है, ए जा रे चोराला पकडून आण, जा पाणी आण, जा टेबल साफ कर? मैं बोलता हूँ, मैं वॉचमैन, अपने पद का ख्याल रखना है। मैं, मेरे अंदर कितना वजन है, मेरे अंदर पवित्रता कितनी है, मेरे अंदर गुरुत्वाकर्षण कितना है, मैंने सहयोग के लिए क्या किया है, कितना समर्पण है। ये पंच महाभूत जो है वो हवन से जागृत होते हैं और हम उन्हें विनती करते हैं। तो क्या मैं प्रजापति हूँ? क्या मैं स्वधा स्वाहा देवी, उनकी शक्ति का नाम लेने के योग्य हूँ? ये जो मेरी जबान है, तो कम से कम मैं देखती हूँ, क्या उसमें लालसा है? मुझे यही चाहिए, मुझे वही चाहिए, मैं तो ये वाला नहीं खाऊंगी, मैं तो वही कंपनी का खाऊंगी। लालसा है मेरे जबान के अंदर?
ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। खुद को होशियार समझती है मेरी जबान। जो शिव जी ने मेरे लिए योजना बना के रखी है, क्या वो खाना एटलीस्ट मैं एक्सेप्ट करती हूँ? एटलीस्ट खाना, कमाने का तो बहुत दूर की बात। जो मेरे प्लेट में खाना अभी आएगा, तो क्या मैं उसमें समाधानी संतुष्ट हूँ, या उसमें भी मुझे चेंजेस चाहिए? वो अहंकार बोलता है ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, 2 घंटे पहले चाहिए था, 2 घंटे बाद चाहिए, 10 दिन मुझे पहले नहीं मिला, 10 सालों के बाद मिलने वाला है क्या? इतनी भ्रांति है मेरे जबान के अंदर। ये जबान नहीं, ये श्री यंत्र का हिस्सा है। इससे मैं श्री यंत्र का हर मंत्र बोलने वाली हूँ। सुषुम्ना का हर शक्ति पीठ, 7 सेंट्रल पॉइंट, उसके मंत्र मैं बोलने वाली हूँ। इस जबान से मैं मैसेज करती हूँ श्री माता जी को। ओम त्वमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। क्या ये मेरी जबान इतनी पवित्र है, शुद्ध है, सौम्य है कि मैं उनका नाम ले सकूं, उन्हें बुला सकूं, मैं उन्हें मैसेज कर सकूं? या मेरी जबान से सहयोगियों का वॉइस जैसे ही विशुद्धि में पहुंच जाता है, उसमें मिठास आती है, रिदम का नॉलेज अपने आप आता है। माँ सरस्वती के कृपा से हमें कविताएं भी करनी आती है। नॉर्मल है, नॉर्मल हर सहयोगी कर लेता है। उसकी वाणी, उसकी भाषा सब बदलती है श्री माता जी को पाने के लिए। ना ग्रुप में कविता गा गा कर दूसरों को परेशान करना है, उसमें हमारा कुछ भी योगदान नहीं है। वो अपने आप विशुद्धि से अपने आप होता ही है। पर ये निर्मल आराधना करने के लिए मेरी जबान है, ना कि दूसरों का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए है। मराठी में उसको मस्का मारना बोलते हैं। झूठी चापलूसी क्या ये जबान से मैं करती हूँ? क्या मेरे जबान के अंदर सहन शक्ति है? कितनी बात मुझे करनी चाहिए, किस हद तक करनी चाहिए, किससे करनी चाहिए? ये जबान और चंद्र रुद्र ग्रंथि बहुत ही गहरा रिश्ता है। बहुत। क्योंकि हमारी जबान, टंग, ये सारे इंद्रियों का राजा है, राज करते हैं। ये जो जबान है इतनी सी छोटी, इस सारी बॉडी को अपने ऊपर नचाती है।
इसको कंट्रोल करना। उसको चाहिए वो मंत्र नहीं लेने, जबान नहीं बोलेगी, उसको औकात में रखना है। तो श्री माता जी का एक पार्ट है, वैसे ही बिहेव करेगी, जो वाइब्रेशन बताएंगे उसके अनुसार ही तुम काम करोगी। मुझे अच्छा लगता है, मैं 108 नाम लूंगी। ओम त्वमेव साक्षात श्री सद्गुरु नमो नमः। कभी हम कार के शोरूम में जाते हैं तो पूरा लोन भर के स्टीयरिंग व्हील लेके आते हैं, मिरर लेके आते हैं, सीट कवर, पूरी कार लेके आते हैं ना। क्या मैं सत्य में खड़ी हूँ? बाकी के सारे छोटे हैं, इस लेवल तक उनका रिवोल्यूशन नहीं हुआ। मैं श्री माता जी को फेस कर रही हूँ। ओम त्वमेव साक्षात श्री सतगुरु साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। आवाहन अत्यंत सौम्यता से। जबान के ऊपर सबसे ज्यादा परिणाम होता है सुनने से। क्या मैं हल्के कान की हूँ, कच्चे कान की हूँ, फालतू की बातें सुनती रहती हूँ, मधु कैटअप के चपेट में रोज रोज आती हूँ, मधुरवाणी में ये फंसाएंगे और क्रूर क्रूर बातें करके ताने मार के हमें रुलाएंगे। क्या मैं ये भ्रांति में उलझ जाती हूँ? जीरो। एक तो पास रहता है एग्जाम में और फेल, बीच का कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा पास हो गई हूं मैं, थोड़ा सा, कोई जॉब नहीं देगा। मेरा ग्रेजुएशन हो गया है, थोड़ा सा पास हो गई हूँ। कच्चे कान के कारण, गंदे बोलने के कारण, कच्चे कान के कारण रामायण घटित हुआ, मंथरा, हर एक के फैमिली में है वो। सत्य के रास्ते से गुमराह कर देती है। जिसके अंदर आत्मा का प्रकाश है वो तुरंत जान लेता है, दूर हो जाता है। उसको मारना या उसको नष्ट करना वो हमारा कार्य नहीं। हमें अपना लाइफ बचाने का पूरा हक है। वो मंथरा को हम कभी बुरा भी नहीं बोलेंगे कि उसकी औकात नहीं कि मैं मेरी जबान उसके कर्मों को मैं यूज करूं बोलने के लिए, उसके कर्म, उसकी औकात नहीं। वो क्या बुरा करती है वो मेरे जबान से भी मैं नहीं बोलूंगी। कर रही है ना, उसका पेपर है, उसका लाइफ है, उसको कम मार्क पड़ेंगे, मुझे क्या। चीटिंग कर रही है, 10 लाख लेगी, 2 करोड़ लेगी, इधर ही छोड़ के जाना है। पंच महाभूत क्या लाया था, क्या लेके जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, मुझे मेरा पेपर देखना है, मेरी जबान। कटुता के बोलने से कैटब, राक्षस, पूरा महाभारत हो गया, बुरी बातें, पूरा रामायण हो गया, महाभारत हो गया। तभी भी अभी भी हम कुछ
सीखे नहीं, गांधारी की तरह आंखों में पट्टी बांध के। हाँ, मुझे लगता है ये मेरा राजा बेटा है। राजा बेटा हमें किंगडम ऑफ गॉड में लेके नहीं जाएगा। उसको पनिशमेंट नहीं कर रही है, या फिर उसे प्यार भी नहीं कर रही है। उसे स्वतंत्रता दी है, सजेशन देना है शिव जी की तरह। माता सती को भी उन्होंने सजेशन दिया था, दादागिरी केली नव्हती, तू कुठेही जायचं नाही माहेरी। वो साक्षात शिव जी हैं, उन्होंने होनी को टाला नहीं, फेस किया, जो है सो है। उनको त्रिकाल ज्ञानी है शिव जी। वो हमारे परम पिता हैं। वो रिश्ता याद रखना है, मेरे पिताजी। साक्षात श्री सदाशिव, साक्षात आदिशक्ति निर्मला देवी हमारी माता है। यही सबसे अमूल्य सत्य है। मेरी जबान जिससे मैं मंत्र बोलती हूँ, क्या उसकी शक्ति, उसका चैतन्य मैं बेवजह वेस्ट करती हूँ? इसके बाद चिंतामणि का स्थान है। जो जो वांछिल तो ते लाहो। हम वो सारे आशीर्वाद दे सकते हैं, मांग सकते हैं। कर्ज करने की, शाप वाणी करने की शक्ति हमसे निकाल दी गई है। तो क्या मेरी जबान के वाइब्रेशन मैं कहाँ यूज करती हूँ? काम वाली बाई, उसको 15 मिनट लेक्चर देने से वो 2 दिन सीधी रहती है। हमारा टेम्परेचर ऊपर जाता है, 2 दिन के बाद वो वही गलती करती ही है। और बाकी के अपक्व और असहज योगी भी। तो उन्हें समझाने के लिए किस हद तक जाना है? सोसाइटी में नीचे कुत्ता भौंक रहा है, भौ भौ भौ। लिफ्ट से नीचे जाते हैं, अरे बेटा मत भौंक, मेरे सास ससुर सोए हैं। ऊपर से 2 रोटी फेंक देते हैं, वो खा के चला जाता है। किस हद तक मुझे ये जबान का इस्तेमाल करना है? किसके साथ बात करनी है? क्या ये सामने सीकर है जिसे माँ से मिलना है, जो बेचारा विकल्प से ग्रस्त है, उसे माँ को देखना है, जो प्यासा है श्री माता जी के अमृत वचनों के लिए, तो ही मैं उससे बात करूंगी, उसके लिए प्रार्थना करूंगी और विनती करूंगी। तो यहाँ पर आकर मंत्र सिद्ध करने हैं। तो इस जो हमारी जबान है, उसमें धार चाहिए। हमारे अंदर पवित्र का तेज, तेज, करोना, महागौरी का तेज कौन है? हम सारे सहज योगी। श्री माता जी ने कहा है, इस कलयुग में आप मेरे तारे हो।
इस अंधेरे में पवित्रता से चमकने वाले हो। आपके अंदर सारे सद्गुण हैं, लेकिन थोड़ी बुरी घटनाएं हो गई, बुरे लोग मिल गए, तो आपको झगड़ा करना पड़ा, डांटना पड़ा। ठीक है, अभी तो श्री माता जी मिल गई, सहस्त्रार में आ गए, शांति मिली है। अभी वो सारी दुर्घटनाओं को भूल जाना है। जब कोई सहज योग पर विकल्प लेता है, श्री माता जी को भला बुरा कहता है, या हमारे सहयोगी भाई बहनों के बारे में बुरा बोलता है, या हमारे पवित्रता के खिलाफ बुरा बोलता है, या हम 100% सत्य में हैं, फिर भी हमें अधर्मी असत्यवादी कह के हमें झूठा साबित करता है। देखिए, सारे सहयोगी बहुत शांत है। सारे जितने भी लोग सहयोग में आए हैं, श्री माता जी ने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है, मेरे पुष्प सम बच्चों। कोई भी सहयोग अपना नहीं सकता, आप ही वो सारे फूल हैं, इसीलिए वो महक आप में है। सहयोग का बगीचा इतना सुंदर खिल गया है, पर ऐसे अधर्मी लोग आके परेशान करते हैं, तो हमारे अंदर श्री गणेश है। उनके अंदर क्षमा नहीं, और हमारा गुस्सा जहाँ पे 2 बातें सुनानी चाहिए, वहां पे हम 20 बातें सुना देते हैं। वो आदमी ने गलती की, हमारे पवित्रता के खिलाफ कुछ बात की है, हम भी उतने ही ताकत से वो राक्षस को और भूत को 20% ज्यादा बात सुना देते हैं। ये पहले का डायमेंशन था कि हमें अपना बचाव करने के लिए उन्हें डांटना पड़ता था और उनसे झगड़ा करना पड़ता था। एक तो पहले ही उन्होंने आदिशक्ति के बच्चे को बुरा बोल के गलती की है। दूसरा, हम उन्हें जब ताना मारते हैं या फिर उनसे बहुत बड़ी आवाज में बात करते हैं, या उन्होंने क्या क्या बुरा किया ये दूसरों को बताते हैं, उनका कुछ भी खराब नहीं होने वाला। मर चुके हैं वो पहले से ही, जो सत्य को नहीं जानते, जो सहज योग की गरिमा को नहीं पहचानते, जो श्री माता जी है ये पहचान नहीं सकते, दुर्भागी है वो, नरक के अधिकारी।
जेल में जाके हम बोलते हैं अरे तू तो चोर है, तू तो चोर है। ये क्या स्कूल है क्या? तू तो चोर है, चोर। चोर बोलेगा मैंने चोरी की, मैंने मर्डर किया, एक्सेप्ट करेगा। उसको चिढ़ाएंगे तू तो चोर है, क्या होगा? टीचर के हाथ से स्केल लेनी है, श्री माता जी के हाथ से, और उसको ऐसे बोलना है मैं तुम्हें मारूंगी या ये स्केल से। फिर कल और बड़ा झगड़ा करेगा वो। श्री माता जी टीचर हैं, वही यीशु मेरी माता है। उन्हें बताना है श्री माता जी ये स्टूडेंट मुझे परेशान कर रहा है, बस। दूर होना है, अटैचमेंट नहीं रखनी। और हमें सदगुरु बनने के बाद ये पता होता है इसने ये गलती की है, उसे ये परसेंटेज में पनिशमेंट मिलने वाली है। हमें हर कुछ छोटी छोटी बात पता होती है। शायद वो मेरा बेटा है और उसने आदिशक्ति के खिलाफ कार्य किया है, माँ गौरी के खिलाफ कार्य किया है, तो उसकी पनिशमेंट क्या है वो मुझे पता रहेगी। और वो उसको मिलनी चाहिए या नहीं चाहिए वो श्री माता जी देखेंगी। मुझे डिस्कनेक्ट होना है, किसी की जिम्मेदारी नहीं, हमारी खुद की जिम्मेदारी श्री माता जी ले रही है। तो ये सदगुरु बनने के बाद हमें पता रहता है निगेटिव पर्सन हमें परेशान करेंगे। आप सहज योग में भजन कर रहे हैं तो बाकी के लोग बोलेंगे आप तो भजन ही कर रहे हो। आप अगर पूजा कर रहे हैं, आप तो रिचुअल्स में अटके हो। आप ध्यान कर रहे हो तो आप बेफिक्र हो। यानी व्यक्ती तितक्या प्रकृति प्रवृत्ति, किसी की ओर ध्यान नहीं देना है। अभी आज की मेरी स्थिति क्या है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आज बुखार है, सर्दी है, तकलीफ है, तो शरीर को आराम देना हमारा कर्तव्य है। वो दिन श्री माता जी का थोड़ा सा गाना सुनिए, बंधन लीजिए, स्पीच सुनिए, सबके लिए प्रार्थना कीजिए, आराम से बंधन लेके सो जाइए। कट्टरता नहीं करनी, अंदर से आना चाहिए। हाँ, मेरी आज स्थिति बहुत अच्छी है, मेरी हेल्थ भी अच्छी है, काम मेरे जो खत्म हो गए हैं, और मैं तुरंत सामूहिकता का काम करती हूँ। मेरे ग्रुप में जितनी भी बीमार लोग हैं श्री माता जी, उनके लिए शुभ मीटिंग करवा लीजिए ताकि वो बहुत जल्दी ठीक हो सके, हमारी सामूहिकता बहुत अच्छी हो सके। ऐसे कट्टरता नहीं करनी, अपनी जबान को भी धीरे धीरे मध्य में लाना है, क्योंकि हम अति जागरूक और सबसे ताकतवर मंत्र लेने वाले हैं। क्या मेरी जबान इसके लिए तैयार है? मैं बस मेरे घर के ही प्रॉब्लम देखूंगी, मेरे एरिया के देखूंगी। हमें श्री माता जी ने कहा है आपको देश चलाना है,
ये सारी पृथ्वी को चलाना है, श्री माता जी का बनकर। सूक्ष्मता में कार्य करना है, यही बॉडी में रह के, यही परिवार में रह के, आराम से। मैं श्रेष्ठ नहीं, मैं सहयोगी हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं एक हिस्सा हूँ, मैं एक अंश हूँ, और वही करवाने वाली है, यही याद रखना है। अभी हम सदगुरु के नाम लेने वाले हैं। जिन्हें भी पॉसिबल होगा तो थोड़ा सा ध्यान कीजिए, और साइलेंस, कॉस्मोस का साइलेंस, श्री गणेश परम चैतन्य, उसमें लीन रहने की कोशिश करते रहना है। जितना होगा खुद साइलेंट रहेंगे, और सामने वाला भी शांत कैसे हो, उसके अंदर के विकल्प कैसे कम हो, उसके अंदर की गर्मी कैसे कम हो, अगर वो दुखी है तो उसके अंदर के दुख कैसे कम हो। ये हमारा स्टडी है, उसके लिए हमें कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, हमें खुद को ट्रेनिंग मिल रहा है, उनके लिए नहीं कर रहे, हमारे लिए। यहाँ पे हम स्वार्थी हैं। क्या उनके अंदर असुरक्षितता की भावना है, उसके कारण वो हमारे हार्ट पे बहुत वार करते हैं, तकलीफ देते हैं। उनके अंदर काफी सारी अशुद्ध इच्छाएं हैं। उन्हें लगता है ये सहजयोगी आएगा, यहाँ पे शुद्ध इच्छा आएगी तो मेरा तो नामो निशान नहीं रहेगा, तो ये फैमिली में ही नहीं रहनी चाहिए। तो ये सब कुछ मालूम होते हुए भी मेरी जबान रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। आराम से लोग बोल देते हैं जा मर, मर तिकड़े। मराठी लोग तो दिन में 10 बार बोलते, तू मेरा काम का नहीं है ना, तू मर जा। इतना गंदा। श्री माता जी ने बोला है, ये बैड वर्ड ना, एक भी बैड वर्ड आ गया, एक भी मंत्र नहीं चलेगा, किसी का बुरा हो मन में भी नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सदगुरु मंत्र ले रहे हैं। कल की है, वो इंसानों के जैसा बिहेव नहीं करना है, उनको क्या करना है वो करे। झूठे पेपर बनाएंगे, अकाउंट छीनेंगे, पैसा मारेंगे, कीड़ा है वो। कीड़ा तो गन खाएगा और उसमें बहुत उसको खुशी आएगी, तो उसकी खुशी देख के रोना नहीं है, अरे मैं तो नहीं कर रही हूँ। कीड़ा है वो, खाने दो उसको उधर ही। श्री माता जी अपने पूर्ण विशुद्धि चक्र को बंधन देना है। विशुद्धि चक्र यानी हमारा लेफ्ट ललिता चक्र, श्री चक्र, आज्ञा चक्र पे भी हाथ घुमाना है, और मध्य हाथ के ऊपर इतना बड़ा दायरा हमारे विशुद्धि का, उस पे हाथ घुमाना है। श्री माता जी कृपया मेरे विशुद्धि में आइए, मेरे अंदर के सारे पंच महाभूत पूर्णतया विशुद्ध हो। श्री माता जी कृपया मेरा विशुद्धि चक्र, उससे जुड़ी हर
पंखुड़ी, हर नाड़ी, हर शरीर का अंग, पेशी, कोशिकाएं, ग्रंथि, उसके अंदर के एलिमेंट्स, इन सब पे केवल और केवल आपका नियंत्रण आए। श्री माता जी, आपकी कृपा से मेरे अंदर आकाश तत्व पूर्णतया जागृत, स्थापित, कार्यान्वित हो। श्री माता जी, कृपया मुझे विशुद्ध निर्मल आत्मा बनाइए। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं इस ब्रह्मांड का चेतित हिस्सा हूँ। श्री माता जी, कृपया मुझे संपूर्ण निर्मल विद्या का वरदान दीजिए। ये मेरी नम्र प्रार्थना है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ सामने रहेंगे, आंखें बंद। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सद्गुरु साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गुरु साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्म साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री रुद्र साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सूर्यमंडल मध्यगः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हंस साक्षी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सत्व साक्षी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सत्व सागर साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सत्वविद साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सत्वसाध्य साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री पूर्ण साक्षात् श्री आदिशक्ति
आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शांत साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सत्य साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सत्वात्मा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सर्वात्मा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ब्रह्मरंध्र पे चैतन्य का आनंद महसूस करना है और जो भी जिनके हेल्थ के प्रॉब्लम है उनका लिस्ट बनाने वाले हैं। जिन्हें भी पॉसिबल है शुबिट करके वो जलानी है पेपर की लिस्ट। और श्री माता जी का भाषण है 3 चैनल के नोट्स, उसका हिंदी भाषांतर भी ग्रुप में दिया है। तो कल तो सेशन नहीं रहेगा, पर जिन्हें पॉसिबल है जरूर बार बार पढ़े। आप सबने अच्छे से सुना, आप सबका धन्यवाद। जय श्री माता जी।